जो टिकी निगाहें हैं उसकी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर नए वक्फ कानून पर सुनवाई करने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामा के बाद ये पहली सुनवाई होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को डीनोटिफाई करने पर अंतरिम रोक कोर्ट की तरफ से थी। साथ ही सरकार को आदेश दिया गया था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति ना हो। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन की भूमिका बताई जा रही है। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन के मुखिया मुश्ताक अहमद ने ग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी और आतंकी मुश्ताक अहमद को कंधार हाईजैक की वारदात के बाद मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था और अब देखिए पहलगाम हमले में इसकी भूमिका बताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जंगलों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से ही है, जहां पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकियों के ठिकाने से आईडी और वायरलेस सेट समेत भारी तादाद में गोला बारूद भी जवानों ने बरामद किया। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की अपील पर बंद कमरे में चर्चा। ओपन डोर मीटिंग बुलाने में असफल रहा है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान तनाव पर बैठक बुलाने पर नाकाम साबित हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूएनएससी में पाकिस्तान की फजीहत हो गई है। यूएनएससी के 15 सदस्यों में भारत के समर्थन में 13 देश दिखाई दिए, जबकि पाकिस्तान, चीन को छोड़ सभी ने पहलगाम हमले की निंदा की है। पाकिस्तान की तरफ सिर्फ चीन दिखाई दिया है। वहीं पाकिस्तान प्यास से तड़पने वाला है, क्योंकि भारत ने अब चिनाब नदी पर बने बगलीहाट डैम से भी पानी पूरी तरीके से रोक दिया है। कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से चिनाब का बहाव बेहद कम दिखाई दिया। यानी पाकिस्तान तक पहुंचने वाला पानी धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान के मौलाना, ये खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से ये बड़ा ऐलान किया गया। भारत के खिलाफ युद्ध के समर्थन से इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान में ज्यादा अत्याचार का दावा किया गया है मौलानाओं की तरफ से। पाक की लड़ाई इस्लाम के लिए नहीं, राष्ट्रवाद के लिए है। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें, रांची में पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने खोला मोर्चा और प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। पहलगाम में हुई घटना को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर बीजेपी का आक्रोश देखने को मिला। खबर झारखंड के सरायकेला से है, जहां निमड़ी के झिमरी गांव में तनाव बरकरार है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। यहां 4 बच्चों के बाप ने 12वीं की एक छात्रा से निकाह कर लिया। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की को अगवा कर उससे निकाह किया गया है। निकाह से पहले धर्म बदलवाने का भी आरोप परिवार ने लगाया। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। सांसद ने कहा कि एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन आदिवासी समाज के लोगों को ना दबाए। सांसद ने वोट बैंक की राजनीति के तहत आदिवासियों को परेशान करने का आरोप लगाया। जो इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो छोड़ेगा। उसके बाद जो इसका सद गया था उस लोगों को छोड़ दिया, जो बड़ा बड़ा आदमी था। और हम लोग कौन गरीब आदमी हमको नहीं छोड़ा, जेल में डाल दे। हमारा कोई नहीं है। और बेटा हमारा लड़का बहुत कष्ट से हम पढ़ाई किए। मेरा बेटा इंजीनियर, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है मेरा लड़का को। हम लोगों की भी पुलिस मारा है, लड़की लोगों को पुलिस जैस पुलिस था। और अगली खबर गुमला से है, जहां यूट्यूब में वीडियो देखकर कोरवा जनजाति के 5 परिवार के 38 सदस्यों ने अपना धर्म बदल लिया। 5 परिवार में कुल 38 सदस्य हैं। सभी लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर अब प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया है। ये मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित बारडीह पंचायत के केवना गांव की है, जहां आदिम जनजाति के 24 परिवार रहते हैं, जिसमें 5 परिवार ने धर्म बदल लिया। इस वजह से धर्म बदला, किस वजह से धर्म बदला? धर्म बदलने वाले बंधु कोरवा, बिरसू,
और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बसंती कोरबा सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा है कि वो काफी परेशान हैं, जिस वजह से ये कदम उठा रहे हैं। हम छोड़ दो बोला था। अच्छा। मतलब प्रार्थना करना भी छोड़ दो। अच्छा। और यहाँ के मेरे तो 2 जान अच्छा, अच्छा दूसरा गांव कर रहे हैं। तबियत ठीक नहीं रहे, वहाँ चंगाई मिल लगते हमारे जेल। कब हो रहे सन? बहुते दिन से रहे। समझाई तक का समझाला? नहीं समझा। तोरे गांव में ऐसे करबा तो कैसे हो? धर्म करना है। अगर पूजा करबा होले तो हरे मर जबा ठीक कहे। अच्छा। हमरे कुछ बहुत नहीं गुस्सा लग गेला। पूजा करके जेल हल के मार जब कहबा कि हम के जो दुख लागल सखन तनी तनी गुठिया देली। अच्छा। और अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानून गोग ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि भोपाल के एक कॉलेज में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि एनएचआरसी की एक टीम वहां पर जाएगी और मामले की पूरी जांच करेगी। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी भोपाल में ही है। टीम ने पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की है और इस बीच पुलिस अधिकारियों से भी जांच टीम मिली। 3 दिन तक राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भोपाल में रही और इस बीच पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों से भी जांच की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच टीम उनसे भी मिलेगी। माना जा रहा है कि पीड़ित और उनके परिवार वाले मामले में कई और बड़े खुलासे कर सकते हैं। विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना सरकार का दायित्व होता है। विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होती है। जब तक हम विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक इस मामले में बाकी विक्टिम्स सामने नहीं आएंगे। अभी तो ये भी अंधेरे में है कि कुल कितने विक्टिम्स इसमें हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हम वहाँ भेजेंगे। टीम वहाँ जाएगी, जांच करेगी और हमारी जांच में ये बात शामिल होगी कि विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इस मामले में और विक्टिम्स कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उस दिशा में भी आयोग की टीम काम करेगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां जौनपुर में भी धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से हो रहा है। धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 पादरियों को गिरफ्तार किया और जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोप है कि सुजानगंज थाना क्षेत्र में ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन सभा का आयोजन कर लोगों को धर्म बदलवा रही हैं। बड़ी संख्या में लालच में फंसाकर हिंदू धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा रहा है। ग्राम सभा कुट्टूपुर के निवासी खेमचंद पुत्र रामदुलार तथा रामनारायण पुत्र खेमचंद हमें अपने घर बुलाकर एक प्रार्थना सभा आयोजित कर हमें धन तथा नाना प्रकार का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए मुझे विवश कर रहे थे। इस सूचना पर थाना सुजानगंज में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब लौटते हैं बिहार और झारखंड की खबरों की ओर। विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित आईएएस संजीव हंस और ऋषु श्री के साथ दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि बीते दिनों ईडी ने तारनी दास समेत 8 अधिकारियों के यहां पर छापेमारी की थी। करोड़ों की अकूत संपत्ति का पता चला, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया। महत्वपूर्ण विषय है कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन मामलों में देश की एजेंसी ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की, तो पकड़ा भी गया। अरे तारनी दास तक को पकड़ा पैसा ना भाई, उसका नाम तक जिक्र किया गया है, इसमें कहीं है जिक्र, बताइए। और अन्य लोगों का बात की गई है। लोकसभा का अन्य होते हैं क्या? किसको बेवकूफ बना रही बिहार की सरकार? भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण की जो भूमिका अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेतता के बावजूद। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने फिर कहा कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे। एनडीए गठबंधन मजबूत है, एनडीए में रहेंगे और यहां रहकर ही बिहार का विकास करते रहेंगे। सीएम नीतीश बार बार हर मंच से ये बयान देकर साफ कर रहे हैं कि बीजेपी उनकी स्वाभाविक मित्र है और लालू प्रसाद के साथ जाना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। बीच में इधर उधर 1-2 जगह कुछ हुआ
लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे साथ में जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमने पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, 2 बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। और वहीं बिहार सरकार पर आरजेडी के शक्ति यादव के आरोप पर जेडीयू ने पलटवार किया। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार न भ्रष्टाचारियों को बचाती है और न ही फंसाती है। अगर आरजेडी के पास कोई सबूत है तो वो ईडी और एसवीयू को दे, इस पर राजनीति करने से कोई लाभ नहीं। भ्रष्टाचारी को हम बचाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हों, वो प्रवचन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को चिंता अगर ज्यादा इस बात का है तो कोई रोक रहा है? बेल के लिए आवेदन दीजिएगा कोर्ट में। अब विशेष निगरानी इकाई को अगर साक्ष्य तो नहीं दीजिएगा, ईडी को प्रपत्र नहीं लिखिएगा। इसलिए राजनैतिक बयान देने से महत्वपूर्ण यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जो ही जानकारी मिली, निर्मोही तरीके से राज्य सरकार के विशेष निगरानी इकाई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जहानाबाद में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के लिए कुछ नहीं किया। आज भी इस इलाके के लोग पीपा पुल से आने जाने को मजबूर हैं। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में, तो कोई जाति कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, चुनाव में उनकी करारी हार होने वाली है। एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडिया अलायंस कहाँ है, ये किसी को नहीं पता है। और वहीं केंद्र सरकार ने गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है। जिले के तुरकहा क्रॉसिंग, मीरगंज के साहू जैन क्रॉसिंग और कुचाय कोट के सिपाया जलालपुर ढाला पर ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसके लिए रेल मंत्रालय से पहल की थी। इन ओवर ब्रिज के बन जाने से दुर्घटना में कमी आएगी और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, आरओबी बनने से सबसे पहले तो जाम की समस्या खत्म होगी। आए दिन लेवल क्रॉसिंग के चलते दुर्घटनाएं जो होती रहती थी उससे निजात मिलेगी, लोगों का समय बचेगा। समय बचेगा तो आर्थिक क्षति भी कम होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने आज गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया है और वकीलों की समस्याएं उन्होंने सुनी। मनन मिश्रा ने वकीलों को बैठने के लिए भवन बनाने का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि कोर्ट परिसर में शौचालय और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो जिला जज से मिलेंगे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बात करेंगे ताकि वकीलों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और कोर्ट परिसर की स्थिति भी सुधरे। जिलाधीश से भी मिलूंगा, मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज से भी मिलूंगा और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी मैं कराऊंगा। बार काउंसिल ने फंड दिया है, सरकार का फंड है, जो आवश्यकता होगी तो मैं अपने सांसद निधि से भी दूंगा और एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ बहुत जल्द 1 साल के अंदर खड़ी होगी। और अगली बड़ी खबर है गुमला से, जहां डायन बिसाही के आरोप में महिला के साथ मारपीट की गई है। सदर थाना क्षेत्र के धोधरा पाकई टोली गांव में महिला सोमारी देवी के साथ गांव के कुछ लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर
मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। दरअसल बीते दिनों एक युवक की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई थी। उसकी मौत का जिम्मेदार परिजन महिला को मानते हैं और इसी बात को लेकर गांव में पंचायत होनी थी और इससे पहले ही महिला के घर लोग पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की गई। मोहल्ला के रोज गाड़ी में जाता है कि तो मुझे डाइन पिछाई के निश्चय के मायर। कौन कौन मायर हैं? अंकित और आयो हर भी मारे जा रहे हैं, हमको बहुत दिन हो के हम जा रहे। रविवार को डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र छात्राओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की परीक्षा दी है। देश भर में लीक प्रूफ परीक्षा का दावा किया गया, लेकिन ओडिशा में विशेष अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 लोगों में से एक बिहार और एक झारखंड का बताया जा रहा है। इन लोगों के पास से 90 लाख रुपए के 6 चेक भी बरामद किए गए। नीट परीक्षा में नकल कराने और अच्छी रैंक दिलाने के नाम पर छात्रों से इन लोगों ने पैसे ऐंठे हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक छात्र से इन लोगों ने 20 से 30 लाख रुपए में डील की थी। ओडिशा के रुद्र नारायण बेहरा और सुनील सामंतरे हैं, जबकि बिहार से अरविंद कुमार और झारखंड से प्रियदर्शी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कार और एक खाली चेक और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 90 लाख रुपए के 6 चेक बरामद किए गए हैं। विशेष अपराध इकाई जांच कर रही है और उनके साथ और कौन कौन शामिल है इस कनेक्शन में, इसको खंगाला जा रहा है। सहरसा से अगली खबर, जहां सहरसा में बेखौफ बदमाशों ने कार सवार युवक को गोली मार दी। बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर युवक को गोली मारी और फरार भी हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल भेजा गया। घटना बलबाहाट के खजुआ चौक के पास की बताई जा रही है। घायल युवक का नाम रणवीर उर्फ आयुष है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर पुलिस ने 0 माइल चौक पर एक कार से शराब बरामद की है। कार से 20 कार्टन विदेशी शराब और बियर जब्त की गई। पुलिस ने ड्राइवर और एक तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। तस्कर शराब की खेप को लेकर तारापीठ से बेगूसराय जा रहा था, जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी की गई। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां पूर्णिया में बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला घायल हो गई। घटना डगरुआ थाना के बेलगच्छी की बताई जा रही है। बेलगच्छी वार्ड नंबर 7 की शकीला सड़क पर मक्का सुखा रही थी और तभी अचानक ठनके की चपेट में वो आ गई। इससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मां के जाने के बाद शकीला के 7 बच्चे अनाथ हो गए हैं। परिवार वाले प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये अपना मक्का सुखा रही थी पश्चिम चौक के बगल में, वायर इंडिया के बगल में। अचानक प्राकृतिक बिजली गिरी। बिजली गिरने से जो है उसको इंजर्ड हुआ। डॉक्टर जो है तत्काल फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया, लेकिन तत्काल डॉक्टर ने फिर उसको मृत घोषित कर दिया। इसके कारण बिजली चमकी, उसको मक्का सुखाने के क्रम में उसका मृत्यु हो गई। कौन है आपका कोई लगेगा क्या? मेरी मामी लगेगी। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक ने सांप को एक बोतल में बंद कर लिया और उसे लेकर अस्पताल पहुंच गया। सांप को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना मटिहानी के रामपुर की बताई जा रही है। युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज हो रहा है। घटना यही हुआ कि हम सब काम करके जस्ट जा रहे थे घर, और हम सब घर जा रहे थे तो मेरे आगे आगे ये चल रहा था। एक कदम आगे के दरमियान में इसको सांप ने काट लिया। उसके बाद पाँव जैसे झाड़ा, जैसे हमको बोला था, हमको विश्वास नहीं हुआ। तो विश्वास नहीं हुआ तो हम फिर टॉर्च मार के जब देखे तब देखे कि इसको सांप काट लिया। और वहीं दरभंगा में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। वार्ड पार्षदों के सुझाव पर जिला प्रशासन ने बंदरों को शहर से बाहर हटाने का आदेश दे दिया है, लेकिन हिंदू संगठन ने इस फैसले पर मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि बंदर हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक है और ऐसे में बंदरों को हटाना सही नहीं। संगठन के लोगों ने नगर निगम और आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी कहा कि बंदरों को हटाने पर वो आंदोलन शुरू कर देंगे। हम लोग लगातार नगर निगम के बोर्ड के बैठक में हम लोग लगातार बंदर के लिए, बंदर से जो पीड़ित हैं, जो लगातार हमारे 1 से लेकर 48 वार्ड के पार्षद और जनता पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा ये होता है क्या कि कभी किसी के छत पर से बच्चा अगर मान लीजिए डर जाता है तो कूद जाता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है।
गमला रहता है, पानी का टैंकर रहता है, तब बिजली का तार रहता है। बहुत सारी ऐसी परेशानी है जो धरातल स्तर पे जो वार्ड पार्षद काम करते तो उनको जानकारी होता है कि किससे क्या नुकसान है। तो हम लोग को काफ़ी पता चला कि नहीं, बंदर से काफ़ी माने कि नुकसान हो रहा है। देखिए, बंदर का उछंदर नहीं कहिए, ये जो नगर निगम की जो बातें आई है उसको हटाने का, ये एक समझिए कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो बंदर है वो बंदर नहीं, सनातनियों का आस्था से जुड़ा हुआ है, बजरंगबली के दूत हैं। एक प्रतिनिधि मंडल आज पटवा जी के नेतृत्व में मिलने आए थे और उन लोगों ने ये कहा कि नगर निगम द्वारा जो बंदरों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल स्थगित रखा जाए। तो इसके संबंध में उनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है।